आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रामीण परिवेश, जो कि लेखपाल में 25 नंबर का आना है। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसका पहला पार्ट मैंने अपलोड किया था, आप लोगों ने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मिट्टी में कालापन एवं क्षारीय समस्या का समाधान है। अगर मिट्टी हमारी क्षारीय हो गई है तो हम किसका प्रयोग करें? खेतों में जिप्सम का प्रयोग। क्षारीय मिट्टी को ठीक करने के लिए हमें खेतों में जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। वैसे भी हमारा उत्तर प्रदेश कई मामलों में अग्रणी है, और क्षारीय भूमि भी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाएगी? उत्तर प्रदेश में पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मक्का की फसल पकने की अवधि क्या है? 90 दिन। 3 महीने के अंदर मक्का की फसल जो है वो तैयार हो जाती है। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? तो पौधों को सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल चक्र क्यों आवश्यक है? मृदा की उर्वरा शक्ति की वृद्धि हेतु। फसल चक्र का मतलब फसलें बदल बदल कर लगाना। अब जब हम एक ही फसल बोते रहेंगे तो मृदा की जो उर्वरा शक्ति है वो नष्ट हो जाएगी। तो जब हम फसलें बदल बदल के लगाते हैं कि हर दूसरी फसल दलहनी फसल लगा दें, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फसल चक्र में हर दूसरी फसल कौन सी होनी चाहिए? तो दलहनी माने दालों की फसल होनी चाहिए, जिससे उनको मिट्टी में उर्वरकों की पूर्ति होती रहे। तो फसल चक्र इसलिए जरूरी है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वन रोपर से। जब सब ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएंगे तो पौधों की जड़ें हैं जो मिट्टी को बांध के रखती हैं, तो मृदा अपरदन वन रोपर के द्वारा रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में। को एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस तरह से होती है? नहरों द्वारा या नदियों द्वारा, नलकूपों द्वारा? तो उसका आंसर भी नलकूपों द्वारा होगा। नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में ही होती है। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। आपको कई तरह से पूछा जाएगा कि हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो हरियाली योजना जो है वो जल प्रबंधन से संबंधित है। ऑप्शन में आपको अनाज उत्पादन भी दिया होगा, और ज़्यादातर बच्चे हरियाली देख के अनाज उत्पादन से टिक कर आएंगे, लेकिन हरियाली योजना किससे संबंधित है? अनाज उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटवारी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके काल में हुआ था? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। पटवारी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। इन्होंने बहुत से काम किए थे। शेरशाह सूरी ने सर्वाधिक काम सड़कें, रोड बनवाने में किए थे। इनके समय की पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी थी। 1700 सरायों का निर्माण कराया था शेरशाह सूरी ने, और जो आज हम लोग रुपए यूज़ करते हैं ये भी इन्होंने ही चालू किया था। और शेरशाह सूरी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा शासक था मुगल काल का जिसने अपनी मृत्यु के समय सुखद समाचार प्राप्त किया था? तो वो शेरशाह सूरी थे। और पटवारी शब्द का प्रयोग तो सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने किया था। और पटवारी को लेखपाल, जो हम लोग उत्तर प्रदेश में पटवारी की जगह लेखपाल बोला जाता है, तो लेखपाल शब्द किसने लाया था? तो चौधरी चरण सिंह ने। चौधरी चरण सिंह यूपी से थे और भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। इन्होंने पटवारी शब्द को बदलकर लेखपाल किया था। उत्तर प्रदेश में हम लोग पटवारी को लेखपाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल बंट किसकी बीमारी है? तो गेहूं में एक बीमारी लगती है, उसका नाम क्या है? करनाल बंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायत मित्र योजना कब शुरू हुई थी? तो 2006। पंचायत मित्र योजना कब शुरू हुई थी? 2006 में। राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1984 में बागवानी परिषद की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा तंबाकू पैदा होती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि तंबाकू का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो राजमुंद्री, ये जगह आंध्र प्रदेश में पड़ती है। तंबाकू का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय तंबाकू केंद्र राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुआ? तो 1960 में। आपको ये तो याद रहता है कि प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर है उत्तराखंड में, लेकिन जब ये स्थापित हुआ था 1960 में, तब ये उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ वर्ष क्या है? 2016। कहाँ से शुरू हुई थी? बलिया से शुरू हुई थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। और उज्ज्वला 2.0 कहाँ से शुरू हुई है? ये करंट का क्वेश्चन है। उज्ज्वला 2.0 कहाँ से शुरू हुई है? महोबा से शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश का ही जिला है महोबा। सबसे कम जनसंख्या है महोबा की। पान के लिए जाना जाता है महोबा।
सबसे उजला 2.0 की शुरुआत कहाँ से हुई है? महोबा जिले से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखपाल एक वर्ष में कितनी बार खेती की पड़ताल करता है? तो 3 बार। लेखपाल कितनी बार पड़ताल करता है? 3 बार खेती की पड़ताल करता है। सबसे पहले जाता है जनवरी में करता है वो रबी की फसल की पड़ताल, फिर 1 मई से वो करता है खरीफ की 1 मई से करता है, सॉरी, जायद की फसल की पड़ताल करता है 1 मई से। फिर 10 अगस्त से करता है वो खरीफ की फसल की पड़ताल। आपको तीनों याद रखने हैं। रबी की कब से करता है? जनवरी से करता है रबी की फसल की पड़ताल, और 1 मई से करता है जायद की फसल की पड़ताल, और 10 अगस्त से करता है खरीफ की फसल की पड़ताल। तो 3 बार पड़ताल करता है लेखपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के तहत दर्जा प्रदान किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था, 1993 से लागू हुआ ये। तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखपाल कृषि वर्ष में प्रथम बार पड़ताल के लिए कब जाता है? तो अगस्त में जाता है। 10 अगस्त को जाता है खरीफ की फसल के लिए। कब जाता है? 10 अगस्त को खरीफ की फसल के लिए जाता है। एक माह में कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष का मतलब होता है 15 दिन। तो एक माह में कितने पक्ष होते हैं? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में औसत जोत क्या है? तो 0.73 हेक्टेयर उत्तर प्रदेश की औसत जोत है। जमाबंदी तैयार की जाती है। जमाबंदी 2 प्रतियों में तैयार की जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जमाबंदी 2 प्रतियों में तैयार की जाती है। 1 प्रति सरकार के पास रहती है और 1 प्रति लेखपाल के पास रहती है। तो जमाबंदी कितनी प्रतियों में तैयार की जाती है? 2 प्रतियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में बहुफसल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1967-68 में। ये हरित क्रांति का समय है आसपास। तो 1967-68 में भारत में बहुफसल कार्यक्रम शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश में चकबंदी अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1953 में चकबंदी अधिनियम लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसान बही कौन तैयार करता है? तो लेखपाल या पटवारी किसान बही तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राम स्तर पर राजस्व वसूली कौन करता है? तो अमीन करता है। अमीन आपने सुना होगा। तो राजस्व की वसूली कौन करता है? अमीन करता है। कौन सा जिला संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सहारनपुर। सहारनपुर जो है वो संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सहारनपुर से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो सहारनपुर है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा? सोनभद्र है। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र। सबसे पूर्वी जिला बलिया। सबसे पश्चिमी जिला शामली। आपको चारों याद रखने हैं। सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे पश्चिमी जिला शामली, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस 102 सेवा कब शुरू की गई थी? 2014 में आई थी। अखिलेश जी की सरकार में 17 जनवरी 2014 को एम्बुलेंस 102 सेवा शुरू की गई थी। सजरा नामक दस्तावेज में क्या होता है? सजरा नामक दस्तावेज में गांव का नक्शा होता है और सजरा का नवीनीकरण हर 1 वर्ष में किया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सजरे का नवीनीकरण की अवधि क्या है, यानी हर 1 वर्ष में सजरे का नवीनीकरण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सजरे का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, सजरे का नवीनीकरण कब किया जाता है? 1 वर्ष में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था? तो अनाज कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1974 से 1979 के बीच थी 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखपाल रबी की पड़ताल कब शुरू करता है? मैंने आपको भी बताया था कि 1 जनवरी में रबी की फसल की पड़ताल शुरू करता है। तो 1 जनवरी से शुरू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखपाल का कार्य नहीं है पशुओं से संबंधित रिपोर्ट। ये भी है। ये मत सोचिए कि लेखपाल केवल गांव के नक्शे या खेती मापन में ही अपना योगदान देता है। पशुओं से संबंधित रिपोर्ट भी लेखपाल पेश करता है। तहसील में उपस्थिति भी उसकी अनिवार्य है। और प्राकृतिक आपदा अगर गांव में आ गई है, बाढ़ वगैरह, तो उसकी भी रिपोर्ट लेखपाल देगा। लेकिन ग्राम मतदाता सूची तैयार करना ये लेखपाल का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहसीलदार शब्द किस काल से संबंधित है? तो मुगल काल से।
तहसीलदार शब्द किससे संबंधित है? मुगल काल से संबंधित है। नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया? तो 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा किया गया। इसमें महात्मा गांधी और जोड़ दिया गया। नरेगा अधिनियम कौन सा है? नरेगा 2005 का अधिनियम है और लागू कब हुआ? 2006 में। 100 दिन का न्यूनतम रोजगार देते हैं अकुशल श्रमिक को, अनस्किल्ड वर्कर को। और कितनी दूरी तक दिया जा सकता है? 5 किलोमीटर की दूरी तक अंदर ही उसको रोजगार देना चाहिए। अब कुछ राज्यों ने 100 दिन का बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नरेगा के तहत रोजगार कितनी दूरी तक दिया जा सकता है? तो 5 किलोमीटर तक के अंदर नरेगा का रोजगार दिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में लोकवाड़ी केंद्र योजना कब शुरू की गई थी? 2005 और 6 में लोकवाड़ी केंद्र की स्थापना की गई थी। लेखपाल का उल्लेख किस अधिनियम में है? तो भू राजस्व अधिनियम 1901 में लेखपाल का उल्लेख है। उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल की बुआई कब होती है? जून और जुलाई में खरीफ की फसल बोई जाती है और खरीफ की फसल की पड़ताल अगस्त से शुरू होती है। अगस्त महीने में जाता है लेखपाल खरीफ की फसल की पड़ताल करने। और कब बोई जाती है? जून और जुलाई में बोई जाती है। चकबंदी किससे संबंधित है? भूमि सुधार कार्यक्रम से चकबंदी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ कहाँ से किया गया? तो चकबंदी योजना कहाँ से चालू की गई थी? मुजफ्फरनगर और सुल्तानपुर से चकबंदी योजना शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम धारा 33 में वर्णित वार्षिक रजिस्टर को किस नाम से जाना जाता है? खतौनी। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, खतौनी और खसरा कॉलमों में विभाजित होते हैं। खसरे में 22 कॉलम होते हैं, खतौनी में 13 कॉलम होते हैं। ये सब कौन तैयार करता है? लेखपाल तैयार करता है। उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली कब बनी? 2006 में। उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली कब बनी? 2006 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी आरआरबी की स्थापना कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 को। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? तो सिक्किम। अगर ऑप्शन में आपको सिक्किम दिया है तो उसका आंसर सिक्किम होगा। सिक्किम में कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा कौन सी है? तो क्या है यहाँ पे? बाढ़। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा कौन सी है? बाढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश की कृषि भूमि सबसे ज्यादा सिंचित होती है? मैंने आपको बताया था नलकूपों से। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में सिंचाई किससे होती है? नलकूपों से। और आपसे पूछा जाए कि सतही उत्तर प्रदेश में सतही सिंचाई के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल आता है? तो 90% जो होती है वो सतही सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने हलके में होने वाली प्राकृतिक आपदा नुकसान को लेखपाल किसे रिपोर्ट करता है? तो कानूनगो को रिपोर्ट करेगा। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है क्षेत्र में तो लेखपाल कानूनगो को रिपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखपाल की जायद पड़ताल कब से प्रारंभ होती है? मैंने आपको बताया था जायद की पड़ताल 1 मई से होती है। खरबूजा, तरबूज ये सब जायद की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा की शुरुआत किस जिले से की गई थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग को ये याद रहता है कि आंध्र प्रदेश से की गई थी, लेकिन आंध्र प्रदेश का जिला कौन सा था? बांदावली। आंध्र प्रदेश का कौन सा जिला था? बांदावली से मनरेगा की शुरुआत की गई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में हुई थी। और किसने की थी? स्वामी सहजानंद शास्त्री जी ने की थी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।